साथ ही इस मामले में जामा मस्जिद के सदर ने भी पुलिस प्रशासन पर ही हिंसा वाले एक्शन लेने के संगीन आरोप मढ़ दिए हैं। यानी मृतकों की मौत पुलिस की गोली से ही हुई, ये दावा सदर की ओर से किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में सदर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया जाए, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा, तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। हम लोग क्योंकि मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। ये सिर्फ चलिए चर्चा की शुरुआत करते। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष कुमार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ संवाददाता एसके वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। राघवेंद्र सिंह जी, क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को सुन ले, उनका कहना है कि राज्य सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार ने उकसाया है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात कर ले, जियाउर रहमान की बात कर ले, इमरान मसूद को भी हमने सुना अभी फिलहाल, उनकी भी बात कर ले, उनका भी यही कहना है कि सरकार इसकी जवाबदेही है, सरकार की ये जिम्मेदारी थी। ऐसे में सब कुछ क्या आप ही ने किया, सारा किया कराया आप ही का ही है? सवड़े जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। घूम फिर के ये लोग राजनीति में आ जाते हैं। ये लोग इस प्रकार की जो राजनीति है इससे बाज आए। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इनको बार बार अस्वीकार कर रही है, लेकिन ये लोग अपनी पैतरेबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। भाई, ये अदालत के आदेश पर संभल में मस्जिद का सर्वे हो रहा था। एक दिन बहुत शांति से हो गया, अगले दिन वहां पर पत्थर चलने लगे, गोली चलने लगी, लोगों ने पेट्रोल बम चलाए, झगड़ा किया, सीओ घायल हुए, एसडीएम घायल हुए, 7-8 सिपाही घायल हुए, 7 मुकदमे दर्ज हुए। ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग अपनी क्षुब्ध राजनीति से बाज आए, जांच होने दीजिए। ये तो प्रथम दृष्टया साफ पता चल रहा है, वहां जो पदवियों ने झगड़ा किया वो नहीं चाहते थे यहाँ पर सर्वे हो। तो इसमें इस प्रकार की जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, जो इस प्रकार की भाषणबाजी कर रहे हैं, जो वहां के सांसद बर्ग साहब ने भी किया हुआ है और विधायक इकबाल के बेटे सोहेल ने भी की हुई है, ये लोग जानबूझ के ऐसा वातावरण बना रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश देश में मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ी कोई आफत आई हुई है। हमारे 7.5 साल हो गए उत्तर प्रदेश सरकार के चलते। हिंदू मुसलमानों की बराबर साझेदारी है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को लेकर के काम कर रहे हैं। हमको मुसलमान वोट दे रहा है, हम लोगों को पूरा सर्व समाज का वोट मिलता है। यही देख करके समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में साफ डोल गया। उन्हें लगा अगर इस प्रकार का वातावरण चलता रहा, एक समय पूरा मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लेकर के ये लोग इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष कुमार जी, क्योंकि वो तस्वीरें हमने देखी जहां पुलिस लगातार उपद्रवियों को समझाने की भी कोशिश कर रही थी, लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, कई गलियों से पुलिस पर जो है पथराव भी किया जा रहा था, हमले किए जा रहे थे। और ऐसे में अब पुलिस प्रशासन पर ही, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे अन्य विपक्षी हो, पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, एक बात बताइए कि जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई, एक तो मस्जिद का आप सर्वे कराने जा रहे हैं जो कि विवादास्पद है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो पुलिस प्रशासन ने वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए क्या किया? अगर रातों रात इतनी बड़ी भीड़ जो है वो कह रहे हैं कि पेट्रोल बम वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना पत्थर वगैरह इकट्ठा हो गया, तो LIU जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, वो क्या जो है हाथ पे हाथ धरे रख करके बैठी हुई थी? उसने ऐसी कोई रिपोर्ट जो है सरकार को क्यों नहीं दी? क्या सरकार के पास पहले से रिपोर्ट थी और सरकार एक्शन नहीं ले पाई? दोनों ही स्थिति में तो प्रशासन की ही फेल्योर नजर आती है ना।
तो प्रशासन को जो है काम करना चाहिए। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए सरकार को जनता टैक्स देती है, अपना वोट देती है, अपना कॉन्फिडेंस देती है। उनको अपने अधिकारों में कटौती करके सरकार को अधिकार दिए जाते हैं। यही राज्य की परिभाषा है कि जनता अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए राज्य को अधिकार और राज्य को टैक्स दे रही है। बदले में राज्य जो है सुरक्षा का वादा कर रही है। अब अगर इस तरह की फेल्योर होती है तो राहुल गांधी क्या जाकर के संभल में दंगा करने वाले लोगों से पूछें, पत्थर चलाने वालों से पूछें कि भाई साहब आपने पत्थर क्यों चला दिया? ये सवाल निसंदेह विपक्ष सरकार से ही करेगा और ये सरकार की फेल्योर है। और एक के बाद एक दंगे, पहले बहराइच में आपकी इतनी बड़ी फेल्योर नजर आई थी। बहराइच में आप जहां पर लगातार संवेदनशील एरिया बना हुआ था, वहां से जो है मूर्ति विसर्जन की यात्रा निकलती है और आपके पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, आपकी कोई तैयारी नहीं है, या तो तैयारी थी नहीं या तैयारी किसी और चीज की थी। यही बात आपको संभल में भी दिखाई देती है। तो सवाल बनेगा किससे? ये डेफिनेटली अगर किसी भी तरह से दंगा होता है, और ऐसा नहीं कि वो दंगा अचानक से भड़का है, जाहिर सी बात है। और मंदिर के मुद्दे पर सवाल है, वहां पर सर्वे चल रहे हैं, मतलब ये है कि मसला धार्मिक रूप से संवेदनशील है। आप कर क्या रहे थे? या तो इसका ये मतलब है कि जो पुलिस प्रशासन में बैठे हैं और योगी आदित्यनाथ को 7 साल में अभी भी सरकार चलाने नहीं आती है। बहुत सीधा सा बात है, उनको कोई बात समझ में नहीं आती है, उनकी एलआई उनकी सुनती नहीं है। वो आज भी जो है उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो अखिलेश यादव के कहने पर चल रही है एलआईयू। तो ये तो बड़ी शर्मनाक सी स्थिति है। हमने राज्य को टैक्स दिया है, योगी आदित्यनाथ जिस गाड़ियों के काफिले से चलते हैं, जो उनके खाने का सामान आता है, वो जनता के टैक्स का पैसे का है और वो इसलिए सिर्फ दिया जा रहा है ताकि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ठीक है, देखिए आशीष जी, आपने यहाँ पे सिस्टम फेल्योरिटी की बात की है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है। इस बात को मैं भी मानती हूँ कि लापरवाही हुई है। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया, लेकिन प्रशासनिक अमला जो है इस तमाम चीज़ों से बेखबर था। लेकिन इस वारदात में कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो घायल हुए हैं, कई ऐसे पुलिसकर्मी जो अस्पताल में जिनकी हालत गंभीर है, कईयों को गोली लगी है, कईयों को फ्रैक्चर भी हुए। लेकिन विपक्ष एक तरफा हमला कर रहा है। क्या उन पुलिसकर्मियों को लेकर कोई जिक्र किसी ने किया है? मैं इसी मुद्दे पर पर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एसके वाजपेयी को रुक करूंगी। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी, हमने देखा किस तरीके से उपद्रव जो है हमला कर रहे थे, लगातार पुलिस ने कंट्रोल करने की स्थिति जो है वो कोशिश की थी, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पुलिस इसमें विफल रही और काफी ज्यादा देर हो गई थी। लेकिन जहां अगर हम विपक्षों की बात करें, विपक्षी लगातार ये करे कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 1991 के वर्शिप ऑफ एक्ट को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे कि उसका उल्लंघन किया जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया जा रहा था उसका भी विपक्ष विरोध कर रहे हैं। ये दो तरफा बातें विपक्ष कर रहा है। इसके वाजपेयी, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से समझना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी कोर्ट किसी भी मामले को लेकर अपना कोई दिशा निर्देश देती है या कोई आदेश देती है, तो उसके पहले दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी जाती हैं, दोनों पक्षों को कोर्ट सुनता है, उसके बाद अपना कोई डिसीजन देता है। तो सीधे तौर पर जब इस पूरे मामले को लेकर सर्वे का आदेश कोर्ट की तरफ से पास कराया जा रहा था, उस दौरान ये विपक्ष और वो लोग कहां थे जो इस पूरे मामले में अभी वादी बन रहे हैं या इस पूरे मामले को लेकर उठा रहे हैं? सवाल एक बड़ा ये भी है, उस दौरान आखिर उन लोगों ने वहां पर अपना पक्ष क्यों नहीं रखा जब ये सर्वे के लिए कोर्ट आदेश देने जा रहा था? अब इसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से या फिर जो वादी पक्ष है उसकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोर्ट में एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया। कोर्ट का सीधा सा एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में कोर्ट आपको अलग अलग तारीखें देता है, तारीखों की भी मियाद होती है। अगर आप लगातार तारीखों को ड्रॉप करते हैं, नहीं जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट एक तरफा आदेश भी दे सकता है। अगर आप मौके पर नहीं जा रहे हैं, अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे में कोर्ट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो पहला सवाल तो यहां पर खड़ा हो रहा है। दूसरी चीज, जब सर्वे का आदेश कोर्ट से हो गया था तो आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर राजनीति की और ये बताने की कोशिश की कि पूरे मामले में खुदाई की जा रही है, जबकि इस तरीके की तस्वीरें वहां पर नहीं थी, जिससे कि इस पूरे मामले ने हिंसा का रूप ले लिया। और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, हम सब उस चीज को देख रहे हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के इंटेलिजेंस का फेल्योर जरूर है कि जब ऐसे संवेदनशील मामले को लेकर कोर्ट के निर्देश पर पुलिस सर्वे
सर्वे का काम करा रही थी, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में पूरा मामला था, उस दौरान आखिर इतने बड़े पैमाने पर पत्थर छतों पर कैसे इकट्ठे हो गए, लोग वहां पर कैसे इकट्ठे हो गए, ये सारी चीजें जो पुलिस के पास जानकारी होनी चाहिए थी, शायद वो जानकारी पुलिस के पास नहीं थी। यही एक वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। हालांकि उसके बाद की भी तस्वीरें हमने देखी हैं, जब पुलिस लगातार अपील कर रही थी कि अपना भविष्य ना खराब करें, इस तरीके से पथराव ना करें, आगजनी ना करें, लेकिन बावजूद इसके जो सामने वाला पक्ष था उधर से लगातार पथराव और आगजनी की घटनाएं की जा रही थी। निश्चित तौर पर जब चीजें बिगड़ चुकी होती हैं तो ऐसे में पुलिस के पास इस तरीके का एक्शन लेना एक मजबूरी भी होती है। लेकिन सवाल दोनों तरफ से है, जो लोग इसको लेकर आज राजनीति कर रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि जिन लोगों की मौत इस पूरे घटनाक्रम में हुई है, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन वो लोग हैं जिन्होंने उन युवाओं को भड़काया कि वहां पर खुदाई जैसा काम हो रहा है? सीधे तौर पर ये बड़े सवाल है। चंचल यादव जी जुड़ चुके हैं। चंचल यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंचल यादव जी, देखिए, इतना सब कुछ हो गया, इतना हंगामा हुआ, कई लोगों की जान गई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वहीं इनका यानी कि सरकार का ये कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने उपद्रवियों को जो है वो भड़काया है। देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात समझनी पड़ेगी हमारे मैं तो अभी थोड़ा लेट से जुड़ पाया, इसलिए सबसे पहले माफी चाहता हूँ श्रावणी जी। एक चीज समझनी पड़ेगी, जब ये सर्वे की बात आई, जब सरकार को सर्वे कराना था तो कम से कम पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी। और ये सरकार का, अगर प्रथम दृष्टया देखें तो सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है। और ये लापरवाही केवल किस बातों को लेकर के, समझिए, दो फैक्टर काम कर रहे थे। ये बीजेपी के द्वारा सुनियोजित तरीके से कराया गया दंगा है, सुनियोजित तरीके से। आप देखो, आपने अडानी स्कैम का बहुत पूरे देश में बीजेपी की थुथु हो रही थी, पूरी बदनामी हो रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा दूसरा, जो जिस तरीके से इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, 20 तारीख को जो वोट पड़ रहे थे, जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे 9 सीटों पर एकदम पूरी तरीके से शासन प्रशासन की मिली भगत से मनमानी करने का काम किया, तो पूरे देश में जो इस बात को लेकर के लगातार चर्चा होती रही कि बीजेपी ने जो है अपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके, जो शासन सत्ता का दुरुपयोग करके इन्होंने जो है बूथ लूटने का काम किया, तो थू इनकी हो रही थी। तो इन्होंने एक सुनियोजित तरीके से इसको प्लान्ड वे में, अब बताओ, रात में सर्वे करा रहे हो आप, फिर अगले दिन में, चलो ठीक है कराओ, लेकिन कम से कम आपका जो है, आपके पास पुलिस है, आपके पास व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस है, कहीं भी परिंदा पर नहीं मार सकता, कहीं दंगाई आने सकता है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे भाजपाई प्रवक्ता क्या बोलते हैं, आतंकवादी वहां आ गए। तो बताओ क्या कर रहे हो आप वहां पे आपका डबल इंजन है, दिल्ली में बैठे हो, यहां बैठे हो, कहां बैठाया जाए कि आपसे लॉ एंड ऑर्डर आपको सेफ दिखाई देगा, कि जनता सेफ रहेगी? आप बताओ, 4 लोगों की जानें चली गई, कितने लोग जो है घायल है, और मेरा ख्याल है और भी लोगों की जानें मारी होगी इन लोगों ने। और आप सोचो, ये पुलिस के द्वारा भी गोलियां लगी हैं, ऐसी प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिल रही है, और दंगाइयों के द्वारा। ये दंगाई कौन लोग हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बीजेपी ने क्या, आपने बहराइच वाला दंगा आपको याद होगा मैडम श्रावणी जी, बहराइच में जब बीजेपी ने पूरा हो हल्ला किया, विपक्ष हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, तब इनका एक विधायक निकल के आता है 9 दिन बाद, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए कहता है कि ये दंगा भाजपा के 9 लोगों ने कराया, बाकायदा 9 लोगों के नाम से FIR दर्ज कराई। और उसने ये भी कहा कि बाकायदा उनके पदाधिकारी बीजेपी के हैं, उन लोगों ने मर्चरी हाउस की बाउंड्री ढहाई, वो जो भीड़ को नेतृत्व कर रहे थे वो भाजपाई 9 के 9, और विधायक के बेटे को गोली मारने का प्रयास किया गया। अब इधर खेल कुछ और कर रहे हो आप, और मुसलमान खेल रहे हो। मैं तो ये कहना चाहता श्रावणी जी, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन भाजपाई फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि चंचल जी, जरा आपकी बातों का जवाब राघवेंद्र जी से ले लेते, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। राघवेंद्र जी, एक छोटा सा जवाब, क्योंकि आशीष जी का भी यही मानना है कि चूक तो हुई है। आप ये मान रहे कि चूक हुई है? आज पूरे देश में क्या बना रखा है, जहां राघवेंद्र जी, भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ। ठीक है, चंचल जी एक बार राघवेंद्र जी को सुन लेते हैं, राघवेंद्र जी को सुन लेते हैं। हो गया चंचल जी। देखिए, तुकबंदी से कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है।
अगर हम गीत के माध्यम से किसी निर्णय पर पहुंच जाएं तो क्या कहने थे भाई। क्या ये बताइए, ये घटनाक्रम योजनाबद्ध तरफ की तरह नहीं हुआ है, योजनाबद्ध नहीं हुआ है, छतों में पत्थर इकट्ठे नहीं पाए गए भाई। हमें तो कभी अचानक कोई घटनाक्रम होता तो एक पत्थर भी नहीं मिलता है, इकट्ठे बस एक चाकू चाबी तलाशी हुई है, लोगों को घरे में अग्नि शस्त्र मिले हैं, अवैध हथियार मिले हैं, बड़े बड़े चाकू तलवारें मिल रही हैं। तो ये किस तरफ संकेत देता है? जो अदालत के आदेश पर संभल मस्जिद में सर्वे कराया जा रहा था, सर्वे टीम के साथ मतलब बस जितनी व्यवस्था थी पुलिस की काफी व्यवस्था थी, कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब कोई ये खास वर्ग दंगा करने पर ही उतारू है, कुछ लोग दंगा भड़काने पर ही उतारू है, जी। नाम आ रहे हैं सामने भाई, 2,500 लोगों के ठीक है, खिलाफ FIR ठीक है हुई है। राघवेंद्र जी, समय अब की लोगों कमी ने- हमारे पास, चर्चा को यहीं रोकना चाहेंगे। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।